Hello bachcho, let's see the question. The question says that two classrooms A and B having capacity of 25 and n minus 25 seats respectively. A n denotes the number of possible sitting arrangements of room A when n students are to be seated in these rooms starting from room A, which is to be filled up full of its capacity. If an minus 1 is equals to 25 factorial multiplied by 49 c25, then n is equals to. तो यहाँ हमको बोला है हमारे पास दो क्लासरूम्स है ए एंड बी हैविंग सेम कैपेसिटी, हैविंग द कैपेसिटी ऑफ 25, जिनकी कैपेसिटी 25 और n माइनस 25 है रेस्पेक्टिवली. ए एन डिनोट करता है द नंबर ऑफ पॉसिबल सिटिंग अरेंजमेंट्स. ए एन जो है वो डिनोट करता है पॉसिबल सिटिंग अरेंजमेंट्स को ऑफ रूम ए के पॉसिबल सिटिंग अरेंजमेंट्स को ये डिनोट करता है व्हेन n स्टूडेंट्स आर टू बी सीटेड. n स्टूडेंट जो है वो क्या है, सीटेड है दीज रूम्स, इन रूम्स में. और जो स्टार्टिंग फ्रॉम ए, रूम ए से स्टार्ट किया जाता है और पहले इस रूम ए को फिल किया जाता है, देन आफ्टर दूसरे रूम में डाला जाता है. तो हमको बताना है ए एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 25 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 49 c25 है. तो हमको बताना है यहाँ से कि n का वैल्यू क्या होगा, किसके इक्वल होगा. तो देखिए यहाँ से हमारे पास में की कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, ये हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट क्या बनेगा. तो यहाँ की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या आएगा, देखिए सबसे पहले जब भी हमको सिलेक्शन करने हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे कॉम्बिनेशंस का यूज़ करते हैं. और जब भी हमको क्या करना हो, अरेंजमेंट करने हो, तब हम परमुटेशन का यूज़ करते हैं. तो यहाँ से सबसे पहले हमको क्या बोला है, एक जो रूम है उसके अंदर 25 बच्चे बैठ सकते हैं, स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं. तो उन 25 को सबसे पहले हमको इन n में से चूज़ करना होगा. तो सबसे पहला काम तो हमारा चूज़ ही होगा, चूज़ करना होगा हमको, सिलेक्शन होगा. तो हम यहाँ से कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं. तो कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting, number of ways of selecting are things from n things. ये क्या होती है हमारे पास, नंबर ऑफ वेज क्या होती है हमारे पास, हो जाएगा ये NCR हो जाएगा. तो NCR का फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r. इसी के साथ एक और हमारे पास प्रॉपर्टी यूज़ होने वाली है कॉम्बिनेशंस की. क्या प्रॉपर्टी यूज़ होगी ये भी हम देख सकते हैं. देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे जो हमारा n-1 CR होता है प्लस n-1 CR-1, ये किसके इक्वल होता है, NCR के इक्वल होता है. ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो ये दो रूल्स हम यहाँ पे, दो की कॉन्सेप्ट हम बता सकते हैं कि ये हमारे पास यूज़ होने वाले हैं. अब देखिए एक क्लासरूम है हमारे पास, दो क्लासरूम्स है ए और बी, एक की कैपेसिटी है 25 और दूसरे की n-25. यहाँ पे रेस्पेक्टिवली an जो है डिनोट करता है नंबर ऑफ पॉसिबल सीट्स अरेंजमेंट ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट्स ऑफ रूम ए. रूम ए के, केवल रूम ए के सिटिंग अरेंजमेंट्स को ये डिनोट करता है. और टोटल बच्चे ए एन जो है वो क्या है, यहाँ पे एन जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जो 25 स्टूडेंट्स हैं एन में से उनको सेलेक्ट करना होगा, तभी तो हम अरेंजमेंट कर पाएंगे. तो हमने यहाँ से बोला, यहाँ से हम बोल सकते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ वेज. तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट्स क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये बन जाएगा नंबर ऑफ वेज. अगर हम देखें तो ये हमारे पास ए एन ही तो बोला गया है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी. सबसे पहले हमने चूज़ किए तो एन में से हमने 25 स्टूडेंट्स को हमने चूज़ कर लिया, ये हो गया हमारे पास में, ये बन जाएगा. अब हमने 25 को चूज़ कर लिया. अब 25 को चूज़ करने के बाद में उनको क्या करना है, अरेंज भी करना है. तो अरेंज करने के लिए हमने 25 स्टूडेंट्स का 25 फैक्टोरियल हमारे पास में बन जाएगा, उनका अरेंजमेंट ये बन गया. अब देखिए अब यहाँ से हमने बोला इसी तरीके से हम an-1 भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो an-1 क्या हो जाएगा, ये देखिए NC यहाँ से हमारे पास कितना हो गया. देखिए अब जो हमारे पास में an-1 है, यहाँ पे बच्चे हो जाएंगे n-1. तो n-1 में से हमको 25 को चूज़ करना है क्योंकि फर्स्ट रूम में 25 बैठेंगे और यहाँ पे उनको अरेंज करने के वेज अगेन 25 फैक्टोरियल हो जाएंगे. ये हमारे पास an और an-1 आ गया. अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इनका यूज़, ये जो हमको गिवन इक्वेशन है इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ से an हमको क्या बोला है, an-1 ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 25 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय
25 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से 49C 25 हो रहा है, ये हमने बोला। तो यहाँ से हमने ये बता दिया। अब देखिए यहाँ से an जो है वो कितना हो जाएगा हमारे पास में, an जो है वो हमारे पास हो जाएगा NC 25। तो यहाँ से हमने बोला NC 25 और यहाँ से माइनस यहाँ से हो जाएगा N-1C 25 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई। अब देखिए दोनों के मल्टीप्लाई में ही हमारे पास में 25 फैक्टोरियल तो है ही, तो 25 फैक्टोरियल दोनों के मल्टीप्लाई में है और दिस इज इक्वल टू 25 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 49C 25 है। अब देखिए ये हमारे पास में है, इस 25 फैक्टोरियल को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं दोनों तरफ से। तो हमने ये इधर से कॉमन लिया लेफ्ट हैंड साइड से और फिर राइट हैंड साइड में इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो NC 25 बनेगा माइनस यहाँ से N-1C 25। दिस विल बी 25 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 49C 25 बनेगा। अब देख लीजिए इस NCR जो है NC 25 है, इसको हम ये जो हमने प्रॉपर्टी लिखी है NCR की जगह हम क्या लिख सकते हैं N-1CR और N-1CR-1 एडिशन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे N-1 यानी कि यहाँ पे N-1C एक में तो आ जाएगा 25 और प्लस N-1C और एक में आ जाएगा 24 और माइनस यहाँ से N-1C 25। दिस इज इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा 25 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 49C 25 आ जाएगा, ये बन जाएगा अब हमारे पास में ये। अब देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं ये N-1C 25 से N-1C 25 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कितना बनेगा, देखिए 25 तो हमने हटा ही दिया है, तो ये 25 को हम यहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि हमने ये कैंसिल आउट कर दिया, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमने बना दिया। अब देखिए यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं N-1 हमारे पास कितना बनेगा N-1C 24 बनेगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा, देखिए 49C 25 है, तो 49C 25 में हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारे पास में कितना हो जाएगा। अब देखिए 49C 25 को हम 49C 24 भी लिख सकते हैं, किस प्रॉपर्टी का यूज़ करके NCR इज इक्वल टू N-R का यूज़ करके हम ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने बोला यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हम बोल सकते हैं N-1 कंपैरिजन किया तो 49 आ जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो n का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 50, यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ए विल बी आर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।